आप और मैं हमेशा से ही यही सोचते आए हैं कि कोई एक इंसान कभी पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी आज की कहानी के हीरो ने इस बात को गलत साबित कर डाला, क्योंकि उसे विश्वास था और उसे ये पता था कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए है, और उसने उस विश्वास के साथ ही अपने काम को आज मैं आपको कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत में ही घटी एक कमाल की घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको सच में हैरान करके रख देगी। एक समय पर हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मजोली नाम का आइलैंड हुआ करता था। आप शायद विश्वास न करें, पर उस समय ये आइलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूरे 1100 किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन सन 1979 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, उस साल ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ ने मजोली आइलैंड पर सब कुछ तहस नहस कर डाला। बदकिस्मती से इस घटना में बहुत से लोकल लोगों की जानें गई। अब ना सिर्फ इंसानी जान माल का नुकसान हुआ था, बल्कि बहुत सारे जीव जंतु और मुख्य तौर पर बहुत सारे सांपों की प्रजाति ने इस घटना में अपनी आहुति दे डाली। इस पूरी घटना के बाद मजोली आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। जो आइलैंड एक समय पर इतना हरा भरा और गहरा हुआ करता था, वो अब एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था, और इसे देखकर कोई ये नहीं मान रहा था कि इसे फिर से गहरे हरे रंग में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन जोरहाट गांव का रहने वाला एक 16 साल का लड़का जिसका नाम जादव था, उसकी सोच कुछ अलग थी। उसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और देखकर उसे इतना बुरा लगा कि उसने सब कुछ अपने हाथों में लिया और हालात बदलने की ठानी। आइलैंड के बीचों बीच खड़े होकर वो देख रहा था कि अनगिनत प्रजाति के जानवर और सांप उसके चारों ओर मृत पड़े हुए हैं, और तभी उसने सोचा कि अगर यहाँ पर मजबूत पेड़ खड़े होते तो बेचारे इन जानवरों की जान बचाई जा सकती थी। आपको भी ये सब असंभव सा काम लग रहा होगा, लेकिन जादव के दिमाग में कुछ और था। उसने सोचा कि एक बार जो हो चुका है वो अब दोबारा फिर से नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है। और इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके दिमाग में एक बहुत कमाल का प्लान आ चुका था। उसने पूरे आइलैंड के साथ अपने गांव के आसपास भी बहुत सारे पेड़ लगाने का सोचा, लेकिन अब उसके दिमाग में एक सवाल ये भी चल रहा था कि वो अकेले ये सब काम नहीं कर पाएगा, और ना ही कभी उसके अंदर इतनी पावर आ सकेगी कि वो वहां के प्रशासन को इस काम के लिए मना सके। अब आप समझ ही गए होंगे कि उसने प्रशासन में जरूर इस काम के लिए ट्राई किया होगा, और ना सिर्फ अधिकारियों ने उसे पूरी तरह से मना कर दिया, बल्कि उसका मनोबल तोड़ते हुए ये भी कह डाला कि इस रेगिस्तान बन चुके आइलैंड में अब कोई पेड़ तो क्या पीली घास भी नहीं उग सकेगी। जिसके बाद अधिकारियों ने उसे बस अपने ऑफिस से निकल जाने के लिए बोला। ये बातें जादव के दिल को बहुत ठेस पहुंचा गई, और अब उसने ठान लिया कि वो अब अकेले ही इन सभी को गलत साबित करेगा। उसने हार नहीं मानने की ठानी। उसने अगले ही दिन से कुछ अलग अलग तरह के पौधे उस बंजर आइलैंड पर लगाए, जिसमें बांस के पौधे भी शामिल थे। उसे ऐसा करता देख बहुत से लोग वहां देखने पहुंचे, और सभी उसे यही बोल रहे थे कि ये जमीन अब बंजर हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जादव को विश्वास था, और अपने विश्वास में वो सफल भी हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके द्वारा लगाए गए बांस के पौधों ने जड़ें पकड़ ली और वो वहीं हरे भरे हो गए, और यहीं से जादव के मिशन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। जिसके बाद जादव ने बहुत सारे बांस के पौधे उस आइलैंड पर लगा डाले। कमाल की बात यह थी कि अभी तक भी जादव पूरी तरह से अकेले ही काम कर रहा था। दिन बीता, दिन फिर हफ्तों में बदले, और फिर महीने, और फिर वही महीने सालों में तब्दील होते गए, और इसी समय में जो आइलैंड पूरी तरह से वीरान और बंजर पड़ा हुआ था, वो अब बहुत हद तक हरा भरा हो चुका था। कुछ सालों बाद जब वहां के प्रशासन ने देखा कि एक अकेले आदमी ने यहाँ इतने पेड़ लगाकर इसे फिर से हरा भरा कर दिया है, तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी सोच बदल डाली। उन्होंने जादव से माफी मांगी और उसकी मदद करने का सोचा। अब क्योंकि जादव के साथ प्रशासन भी उसकी मदद करने में लग गया था, तो हालात बहुत जल्दी बदले, और सभी ने मिलकर लगभग 200 एकड़ की जमीन को फिर से हरा भरा कर डाला। इसी बीच जादव ने अपना एक छोटा सा घर इसी जंगल में बना डाला, ताकि वो इसके बीच में ही रह सके और इसका ध्यान रख सके। वो हर रोज नए पेड़ पौधे यहाँ लगाकर इसका क्षेत्र बढ़ाता जा रहा था। उसकी जिंदगी के लगभग 80% साल इसी काम को करते हुए निकल गए थे। आज जादव द्वारा लगाए गए पेड़ों का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है, और आज उनके द्वारा 1000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ लगाए जा चुके हैं। और इसी जंगल को देखकर यहाँ बहुत सारे जानवर भी वापस लौट आए हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोज, हिरन, खरगोश, कई तरह के बंदर, और यहाँ तक कि बहुत तरह के पक्षी भी, जिनमें शिकारी पक्षी भी शामिल हैं।
इनके कुछ ही समय बाद पास ही मौजूद जंगल से हाथी भी यहाँ वापस पहुंच गए। आज के समय में इस जंगल में कुल हाथियों को छोड़ दे तो 13 ऐसे छोटे हाथियों के बच्चे हैं जो हाल ही में यहाँ पैदा हुए हैं। जब यहाँ पर जानवर वापस लौट कर आए तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण जानने की कोशिश करी, और जब वैज्ञानिकों ने भी इस जंगल के अंदर जाकर देखा तो वो भी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इंसानी हाथों द्वारा बनाया गया जंगल बहुत कमाल का लग रहा था। इसलिए जल्दी ही इस जंगल को एक रिजर्व का दर्जा दे डाला। इसके बाद से ही दुनिया भर से वैज्ञानिक यहाँ आकर देखने लगे कि कैसे एक अकेले आदमी ने इतना बड़ा जंगल तैयार किया। बदकिस्मती से यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी के द्वारा किया गया कोई भी काम पसंद नहीं आ सकता। पास ही मौजूद गांव में रहने वाले लोगों ने जादव द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की वजह से हाथी उनके खेतों में आकर उनकी फसलों को उजाड़ रहे थे। ये देखकर जादव को बहुत बुरा लगा और वो पूरे गाँव वालों के सामने जाकर अकेला खड़ा हो गया और उसने कहा कि अब अगर किसी ने भी एक पेड़ काटा तो उसे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अपने जंगल के प्रति इतना प्यार देखकर लोगों ने उसे फॉरेस्ट कीपर का नाम दे डाला। आज इस जंगल का क्षेत्रफल 560 हेक्टेयर से भी ज्यादा का हो चुका है। आप इसके क्षेत्रफल का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क में बना सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क 341 एकड़ में फैला हुआ है। जादव आज भी उसी घर में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं और ये पूरा परिवार मिलकर आज सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करता है। अपना घर खर्च चलाने के लिए जादव ने कुछ गायें और भैंसें पाल रखी हैं और उनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करते हैं। एक रात ऐसी भी आई जब उसके ही जंगल में रहने वाले टाइगर्स ने उसके पालतू जानवरों पर हमला कर डाला और इस हमले में 100 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। लेकिन इतना होने के बाद भी जादव ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उसमें इन्होंने गलती इंसानों की ही निकाली, क्योंकि वो ही जंगलों को काटते हैं और इन्हीं जंगलों में रहने वाले जानवरों को मजबूरन जंगल से हटकर शिकार के लिए बाहर आना पड़ता है। कमाल की बात यह थी कि 2007 तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि जादव ऐसा काम कर रहा है। लेकिन सन 2007 में एक फोटोग्राफर वहां पहुंचे और उन्होंने वहां के हालात देखकर दुनिया के प्रति अपनी सोच बदल डाली। जब वो फोटोग्राफर अपने घर वापस आए तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ जादव की स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर करी और तब से लेकर आज तक जादव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अपने इस काम के लिए जादव को दुनिया भर से बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और सन 2015 में जादव को हमारे भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सब कुछ संभव हुआ बिना थके, बिना रुके और बिना सोचे एक बंजर आइलैंड को फिर से बदलने की वजह से। दशकों तक मेहनत करके उन्होंने एक बंजर हो चुके आइलैंड को फिर से हरा भरा कर डाला। आज भी जादव सुबह से लेकर शाम तक नए नए पौधे यहाँ लगाते हैं और आज वो कहते हैं कि मुश्किल काम तो अब बीत चुका है, अब तो उन्हें बस इस काम को जारी रखना है। इस आइलैंड की एक मजबूत नींव जादव ने रख दी है, अब आने वाली पीढ़ियों को बस इसे संभालना है। मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप कभी अपने टारगेट से पीछे ना हटें, चाहे कोई आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे। यकीन मानिए एक ना एक दिन आप उसी काम में सफल जरूर हो जाएंगे। इसमें ये बात मैटर नहीं करती कि आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं। सिर्फ जरूरी है कि आपको ये पता हो कि इस दुनिया से आप क्या चाहते हैं। तो ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले एक बंजर आइलैंड को पूरी तरह से हरे भरे जंगल में तब्दील कर डाला। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2